लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आजाद समाज पार्टी के चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद जी आने वाले हैं और उनके समर्थन में बहुत सारे लोग आए हुए हैं इस प्रोटेस्ट में अपना अपना योगदान देने के लिए और बहुत अच्छे तरीके से बात भी कर रहे हैं और सबकी बातों को सुन भी रहे हैं और सबका मुद्दा उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो बहुत लोगों से मैंने बात किया जो कि अच्छा लगा बात करके। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ सच में एक जीता जागता इंसान जो है वो इस चीज को समर्थन दे रहा है और युवाओं के आवाज को उठाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे बहुत से पार्टी के लोग आए और चले गए। आज जो चंद्रशेखर जी आ रहे हैं और मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ और आ जाएंगे तो मैं आप लोगों से मिलवाने की कोशिश पूरी करूंगी। यही इसी के साथ मैं अपनी वीडियो खत्म कर रही हूँ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से। मैं हूं इस टाइम दिल्ली के जंतर मंतर पे। तो आज पता चल रहा है कि हमारे आजाद समाज के जो हेड हैं, चीफ हैं, वो चंद्रशेखर आजाद जी आने वाले हैं। आपका नाम? अजय कुमार आंदोलनकारी। मैं गोरखपुर से चल करके दिल्ली के जंतर मंतर पे आया हूँ। अच्छा। आज प्रोटेस्ट का 25 से 26वां दिन है। इस सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है कि इस आंदोलन को लेकर करके जो देश में सरकार 2014 से पहले बड़े बड़े वादे करके तो आए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन ले आएंगे। क्या ये सपना पूरा हुआ? नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ ये जुमला दिखाया गया, जुमले के सिवा कुछ हुआ नहीं। आप जानते हैं ये नीट पेपर के सब छात्र हैं, हमारे देश के होनहार छात्र हैं। जो नीट पेपर केंद्र सरकार के दायरे में आता है, 89 से 90 पेपर लीक हो जाता है। ये सरकार को कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती है कि देश भी सुगरू बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, साइंटिस्ट बने। ये देश नहीं चाहती है। ये देश सिर्फ और सिर्फ धर्म में, जाति में, हिंदू मुस्लिम में, भारत पाकिस्तान में उलझा कर रखी है। वो तो कह रहे हैं विश्व गुरु बन चुका है हमारा देश। विश्व गुरु कहाँ बना है? अलग अलग देशों में उनका डंका बज रहा है। डंका भी आप देखे होंगे, ऑस्ट्रेलिया गए थे मीडिया वाले, जो वहाँ के मीडिया ने सच्चाई दिखाया, कहा गो मोदी गो, मतलब आप जाओ, यहाँ जुमलेबाज नहीं चलेगा। वहाँ से इन्होंने फिर न्यूजीलैंड गया, इन्होंने बड़ी बेशर्मी से बात करते हैं, जहाँ भी जाते हैं कहते हैं कि हमारा तो न्यूजीलैंड से बहुत पुराना रिश्ता है। जब मैं शासन सत्ता में नहीं था, जब मैं सरकार में नहीं था, तो मेरा न्यूजीलैंड आने को मन करता है। अब कुछ पहले, महीना पहले आप जाते हैं इटली, चले जाते हैं, मेलोडीन से मिलने चॉकलेट लेकर कहते हैं कि मेलेनी जी मेरा तो इटली में बहुत पुराना रिश्ता है। अरे उन लोगों से रिश्ता तो पुराना है, लेकिन युवाओं से रिश्ता कब जोड़ेंगे? युवा से रिश्ता कब जोड़ेंगे? देश का युवा सुसाइड कर रहा है, देश का युवा सड़कों पर उतर गया है अपने हक और अधिकार के लिए, लेकिन आप हक अधिकार देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप जुमले के सिवा कुछ कर नहीं रहे हैं। आप तो ऐसे आप युवा के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ योजना ले आते हैं कि जो योजना सफल नहीं होता है। आप एकदम तानाशाही करने पर उतर गए, एकदम तानाशाही। शुद्ध रूप से पूछे, ये तानाशाही है, हिटलरशाही है। ये सरकार हिटलरशाही की सरकार है, क्योंकि हमारे देश के परिवहन मंत्री इथेनॉल की प्रॉब्लम ज्यादा आ गई। इथेनॉल वाली समस्या आप जान रही हैं। ये तो इनके 15 लाख रुपए से गाड़ी नहीं खरीदा गया है, हमारे आपके 1-1 रुपए इकट्ठे कर करके गाड़ी खरीदा गया था, लेकिन E20 ला करके देश की गाड़ियां बर्बाद कर दिया गया है। आपको एक लाइन बता देना चाहता हूँ, जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैं कहता हूँ सिर्फ मंत्रियों के बेटों के विकास और देश की जनता की विनाश। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो सर जैसे कि आप लोग ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, रुमाल डाल करके आए हैं जो भी है, अरे इसको कुछ तो बोलते हैं क्या? बोलिए। झंडा है। हाँ, झंडा है जो भी है। जी जी। तो सर ये तो एक पार्टी को इंडिकेट कर रहा है। नहीं, पार्टी को नहीं है, भाई का आह्वान पर आए हम। अच्छा, भाई के आदेश पर। तो लोग तो कह रहे हैं
अगर हम किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, क्या हम आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर सकते? नहीं, क्यों नहीं कर सकते, वो तो हमारा राइट है, वो तो कर बिल्कुल, सकते हैं। इसलिए हम आए हैं। अच्छा, तो सर जैसे कि जैसे कि मैं भी हूँ, तो जैसे मैंने एक दिन ग्रीन क्या बोलते हैं, ऐसा एक गमछा डाल लिया ब्लू कलर का, तो कह रहे हैं कि आप मायावती की सपोर्टर हैं या फिर आप आजाद जी के सपोर्टर हैं। मुझे तो इन सब चीजों से रिलेट कर दिया जाता है तुरंत। नहीं, हमें नहीं कर रहा कोई भी ऐसा। नहीं, हमें तो कर दिया जाता है। अब वो आपका, हमें नहीं करा ऐसा किसी ने। हम सिर्फ छात्र के आंदोलन में आए हैं। अच्छा, उनके तो चंद्रशेखर जी कब आ रहे हैं? आ रहे हैं थोड़ी बहुत देर में, कितना देर लगेगा? 5-10 मिनट में। तो फिर भी जैसे वहाँ से आ ही रहे हैं, वो तो हमको पता है कि सीजेपी में समर्थन देने आ रहे हैं, प्रोटेस्ट में साथ देने आ रहे हैं, फिर भी कोई मुद्दा तो होगा। ये मुद्दे इतने सारे नहीं, धर्मेंद्र वो तो प्रधान, मुझे पता ही है, लेकिन बाहर भी कई सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है। धर्मेंद्र प्रधान यहाँ सिर्फ मैन जो है नीट का पेपर, और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, अच्छा, ये मैन सबसे मैन है यहाँ। जो अंदर का, बाहर तो दुनिया में बहुत चल रहे, बाहर तो बहुत चल रही है, वो तो मुझे भी पता चल रहा है, पूरे देश में। लेकिन आप मेरठ का भी कांड देख है जी। लीजिए, मेरठ का भी देख लीजिए, देहरादून का भी देख लीजिए। अभी मेरठ में बाढ़ सी आई भाई अपराध की आई तो है, आए दिन, उसके लिए सड़कों पर रहते ठीक हैं। है, पहले पूरी बात सुनिए। जब वो गए थे वहाँ पे, आंदोलन में गए थे, फिर भी वहाँ पे अभी तक न्याय नहीं मिला, ना तो ललिता गौतम को मिला है, ना तो केतन को मिला है। सरकार कहीं ना कहीं जो है अपराधियों को बचाने का काम करती है। तो सर इसके लिए कोई तो एक्शन लेना पड़ेगा ना, किसी को तो लेना पड़ेगा। 27 में ले होंगे। 27 में क्यों, अभी क्यों नहीं ले सकते आप? तैयारी कर रहे हैं अभी तो हम। अच्छा, 27 में एक्शन आपको दिख जाओगा। तो जैसे ये सब आपके साथ में आए हुए, समर्थन में आए हुए हैं, जी जी जी। तो सबका यही है कि मुद्दा है और बाहर से कोई मुद्दे उठा नहीं सकते यहाँ पे। नहीं, अभी जो अंदर का हम सिर्फ सपोर्ट करना है। अभी ये हमारा आंदोलन नहीं है, हाँ। ये छात्रों का आंदोलन है, ये पार्टी का तो आंदोलन नहीं, ये सब छात्रों का आंदोलन है। अच्छा, इसलिए आप हम कहाँ से आए हुए हैं? जनपद मेरठ भी है। जनपद मेरठ से ही आए हुए हैं। तो मेरठ में तो ऐसे जो कांड हुआ है, जी। उसके बारे में आप लोग कुछ तो बता ही सकते हैं। कौन से कांड के कब साड़ है? ये ललिता गौतम जी का, ललिता, हाँ, थियोटर का मामला। हाँ, जी। जैसे कि रवि गौतम जी को मारा गया, वो अविनाश पांडे जी ने मारा। लोकतंत्र में ऐसा होना नहीं चाहिए, बहुत गलत हुआ। गलत हो रहा, उसी सिलसिले में तो बात कर रही हूँ मैं, आप तो कुछ जी बोल जी, ही नहीं नहीं बोलना तो चाह रहे, गलत हुआ, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये किस्म के। तो उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की वैन में, वो गलत है, गलत है। आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। तो जो अविनाश पांडे जी हैं, जी। तो उनको आपने कुछ कहा? लोकतंत्र में अपना हमने विरोध दर्ज कराया है। जो वो तो सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो तो बात नहीं, वहाँ जाकर ग्राउंड लेवल पे कराया। ग्राउंड लेवल पे तो मैंने कहीं नहीं देखा। सिर्फ जो आजाद जी के जो चीफ जी हैं आजाद समाज पार्टी के, बस उन्हीं ने थोड़ा सा जो भी किया है। नहीं, कार्यकर्ता थे वहाँ बहुत सारे। नहीं, आपने देखा नहीं? नहीं। मैं दिखा रहा हूँ आपको। दिखाइए। कहाँ नहीं देखा मेरठ आपने? में वही मैंने देखा, मारपीट जो हुई है, बाकी उसके अलावा अरे तो नहीं, हम खड़े कितना बड़ा टोल प्लाजा पर कितना बड़ा धरना दिया है पूरे कार्यकर्ताओं ने। देखो, बहुत बड़ा धरना दिया है मेरे को। ये खोल गई है ये। आप सोशल मीडिया में देखते हैं आप? नहीं, मैं इतना काम ही करती रहती हूँ। हाँ बिल्कुल, देखना चाहिए। वहाँ जाते हैं बड़ा वहाँ हजारों की संख्या में लोग थे। तो सर फिर भी तो कुछ सरकार को कदम उठाना चाहिए ना, फिर भी सरकार के अंदर डर नहीं आ रहा। चमड़ी मोटी की सरकार है ये, तो अभी देखिए, अब मोटी की सरकार है ये। देखिए, सरकार होती है ना तो डर होगा ना, जब सरकार है ही नहीं तो ये तो तानाशाही है, ये तानाशाही है। सरकार का तानाशाही की चरम सरकार जब थी, जब इसी जगह पे 11 दिन आंदोलन चला था हजारे वाला। आदरणीय अन्ना हजारे जी ने भूख हड़ताल करी थी, प्रोटेस्ट किया था और 11 दिन किया था। तो कांग्रेस सरकार थी, उसने जो है अपना लोकपाल का जो बिल था वो वापस लिया था, वो सरकार थी। आज तानाशाही की सरकार है, इसलिए यहाँ तो लोगों के मरने का इंतजार दिया जा रहा है, शहीद होने का इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पे तो अगर नैतिकता तो सरकार की ये थी कि अपना प्रतिनिधि मंडल बना के भेजती, युवाओं से बात करती, उसका जरूर समाधान निकलता। क्योंकि जहाँ तो बात ही नहीं कर रही है ना। हाँ, तो तभी तो कह रहे हैं कि सरकार नहीं है, ये तो तानाशाही है। सरकार नहीं है, ये तानाशाही है मैडम, ये तानाशाही है। और ये तानाशाही पता है, अगर ये तानाशाही हिंदुस्तान में नहीं रुकेगी ना, तो हिंदुस्तान का भी बांग्लादेश जैसा हाल होगा। क्योंकि ये भारत का युवा है, ये युवा बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन युवा शांति चाहता है, युवा चाहता है कि हमारी बात संवैधानिक तरीके से मानी जाए, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार को दिलाना चाहिए। तो सर ये धरने पे कब तक बैठे रहेंगे? उनका तो कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। फिर भी एक सीमा होती है ना हर चीज की। जब तक उनका घेराव करेंगे, आपने सुना नहीं अभी? तो पता है घेराव करेंगे, लेकिन संसद भवन का घेराव किसी को असर पड़ना चाहिए। सोनम सर इतने दिन से बैठे हुए हैं, उनका सेहत खराब हो रहा है। बटेगा अभी जब चलेंगे, अभी जब 20 तारीख में जो पूरे जनता 20 तारीख में देखना, पूरा
उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का युवा संसद में होगा 20 तारीख में देंगे। बताइए 20 तारीख में भाई चंद्रशेखर ने घोषणा कर दी है कि हम पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी हम अपने मुद्दे उठाएंगे। और ये प्रोटेस्ट, ये एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। इसका रूप जो है, अगर सरकार ने युवाओं की बात नहीं मानी तो इसमें आपको पता है, देखिए आदरणीय केजरीवाल जी ने भी, आदरणीय अखिलेश जी ने भी, आदरणीय राहुल जी ने भी, सभी ने इस प्रोटेस्ट को जो है समर्थन दे दिया है। क्यों दे दिया है? क्योंकि युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, युवाओं के साथ विपक्ष है और युवाओं के साथ लोगों की भावनाएं हैं। इसलिए जरूरी है सरकार को युवाओं की बात सुननी चाहिए। अगर सरकार युवाओं की बात नहीं सुनती है तो बताइए किसकी बात सुनेगी? क्योंकि युवाओं ने सरकार को वोट देकर केंद्र में भेजा है, इसलिए बात सुननी पड़ती है और पड़ेगी बात सुन। सर जैसे कि युवा तो हमारे देश की रीढ़ है, तो उसको ही तोड़ा जा रहा है। तो ये और एक पहली बात तो कीड़े मकोड़े से रिलेट कर दे रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, कॉकरोच हैं तो क्या है, और ये एक तरह का प्रोपेगेंडा है। 10 दिन बैठे रहेंगे फिर चले जाएंगे। जनता के जो है, मैं आपसे बता दूं, जनता इतने बड़े संवैधानिक पद पर एक ऐसे अधिकारी ने एक बहुत छोटी ऐसी बात करी है, देश के युवाओं को कॉकरोच बताया है। इससे बड़ी और शर्म की बात क्या हो सकती है? आप बताइए। ये कॉकरोच ही तो है, आज जंतर मंतर पे है। ये कॉकरोच ही तो है जो पूरे हिंदुस्तान में है, और इस कॉकरोच की वजह से तो आज हिंदुस्तान की सरकार बनी है। और हिंदुस्तान की सरकार बनने के बाद युवाओं को यह सिला मिला, युवाओं को यह सिला मिला कि युवाओं को, यूथ को कॉकरोच का नाम दिया गया। यह बहुत विडंबना है हमारे देश की। ऐसे अधिकारियों को मैं निंदा करता हूं उस बयान की जो उस अधिकारी ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी स्पीच बहुत अच्छी रही। थैंक यू। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।